अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली बेज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान एक ऐसा माशरा बनाता है जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से लोग अपने सालों की सरमायाकारी को महफूज बनाने की जिद्दोजहद करते हैं। हर इंसान का, पाकिस्तान में रहने वाले कम से कम हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो कभी अपनी गाड़ी, अपना घर तामीर कर सके। जिंदगी के इब्तदाई हिस्से से जिस तरीके से एक इंसान जवान होता है, 18, 19 साल, 20 साल की एज तक पहुंचता है, तो वहां उसका पहला ख्वाब होता है कि वो अपनी लिए पहली कोई बाइक ले, पहली गाड़ी ले और फिर वो अपने घर को बढ़ाने के लिए, घर को बसाने के लिए एक बसेरे का इंतखाब करता है। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर बहुत जरूरी है कि जो कुछ हम कमाते हैं उसकी डायरेक्शन सही हो, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने का हुनर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा जरूर मौजूद है, लेकिन वो सही जराए मौजूद नहीं जहां पे वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और री इन्वेस्टमेंट करके वहां से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। आमतौर पर इस सारे माहौल में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती है, वो ये कि लोग अपना सरमाया स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगा देते हैं। लेकिन ये सारे मामला बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना हर खास आम के लिए मुश्किल हो सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से जो चैलेंजेस हैं और उसमें जो कुछ रुकावटें हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब, जो कि सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट मार्ट के। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाहिद साहब, वैसे तो हमने सुना है कि बड़ी सारी मार्ट्स होती हैं जहां पे हम सब्जी वगैरह खरीदने चले जाते हैं, कपड़े खरीदने चले जाते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी मार्ट कायम की जहां पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते हैं और आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से मैं देख रहा था तकरीबन 20 साल का तजुर्बा भी है। मैं अगर टू बी प्रिसाइसली पूछूं कि राइट नाउ 2021 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहां खड़ी है और बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? देखिए, बेसिकली म्यूचुअल फंड जो पाकिस्तान में ग्रो होना शुरू हुए या स्टार्ट हुए कोई 90s में, जब स्टॉक ब्रोकर्स ने इसको स्टार्ट किया और मेनली स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट होती थी। अब अगर कुछ पुराने लोगों को देखें तो वो अभी भी ये बात करते हैं कि शायद जो म्यूचुअल फंड है सिर्फ स्टॉक में करते हैं। ये लिमिटेड ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उनका एक कॉन्सेप्ट बन गया 90s वाला। उसके बाद 2000 ऑनवर्ड जब पाकिस्तान में बैंकें जो है नेशनलाइज्ड, उनका स्टेटस ख़त्म हुआ और वो प्राइवेटाइज हुई, तो उन्होंने फिर अपनी AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो लॉन्च की और उसके बाद ही वो कस्टमर को ज़्यादा इस तरफ जो है इंटरेक्ट कर सकी और इस तरफ रेकमेंड किया और कस्टमर को अवेयरनेस ज़्यादा होना शुरू हुई। तो उसके बाद जब 2000 ऑनवर्ड ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद 2008 में काफ़ी एक डाउनफॉल आया, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को उस टाइम तक अभी कोई प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया गया था। यानी आपके जो इनकम फंड थे, आपके जो कैश फंड थे, उनकी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में थी। तो जब जाहिर है एक उन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई, तो एक फॉर एग्जांपल TFCs डीवैल्यू हो गए। जब TFCs डीवैल्यू हुए तो कैश फंड में, इनकम फंड में उनके प्रिंसिपल भी हिट हुए। तो वो 2008 एक टर्निंग एक पॉइंट था जिसने म्यूचुअल फंड को काफ़ी एक हिट भी किया, डैमेज भी किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे फोकस किया और रेगुलेट करने के लिए वो एक नई चीज़ें लेके आए, नई पॉलिसीज़ लेके आए। तो 2009 से लेके 2017 तक देखें तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर रही और उसके बाद आपके जो कैश फंड हैं, इनकम फंड है, अदर देन आपके जो स्टॉक का जो पोर्शन है मोर देन 70% है। तो उसके बाद से वो ऐसा कुछ उसमें देखने में नहीं आया जो 2008 में हुआ था। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो कस्टमर आए वो उसमें सेटिस्फाई भी रहे, सेफ एंड सिक्योर साइड पर उन्होंने रिटर्न भी जनरेट किए और इन बिटवीन स्टॉक ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, लोगों ने वहाँ से भी काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट एक जनरेट किया और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया। लेकिन शायद साहब, मैं आपकी बात काटूंगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक्चुअली लोग जो अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिन्होंने या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। मतलब आप कई लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं, उसको किस तरीके से म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास कोई छोटा अमाउंट भी है या कम पैसे भी हैं, उसके साथ आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा पैसों वाला आपको मिल जाता है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आपके पास कोई एवेन्यू नहीं होते, आप बैंक में जाएँ तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कमर्शियल बैंक्स आपको कम देते हैं। जितना आपका अमाउंट ज़्यादा होता है या आप ज़्यादा अरसे के लिए बाउंड करते हैं पैसे को,
तो फिर आपको जाके प्रॉफिट बढ़ता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पूल ऑफ मनी होता है, आपके डिफरेंट इन्वेस्टर्स जब उसमें एक कलेक्टिव अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड साइज जो है वो बिलियंस में चला जाता है। और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं जब वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ अब आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ को कंसिडर करते हुए, तो वो एक अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं जिसको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न जनरेट होगा, एएमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास सिर्फ मैनेजमेंट फ़ी के और कुछ जाहिर है वो उसको नहीं डिडक्ट कर सकती, तो उसने वो रिटर्न पास ऑन करना होता है। अब उसमें कंपिटिटिव इन्वायरमेंट है, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का कंपटीशन होता है कि जी हमने रिटर्न बेहतर जनरेट करना है, तो उसमें जो भी आपका डिस्काउंट रेट हो, कैश फंड आपका तकरीबन कोई 25-50 पैसे जो है वो तकरीबन थोड़ा सा कम होता है, आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा होता है। उसमें आपको लिक्विडिटी का आपका प्लस पॉइंट होता है, आपका अमाउंट बाउंड नहीं हो रहा होता है, जब चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं। इवन कुछ एएमसीज अब एटीएम कार्ड दे रहे हैं कि 24 आवर आप अपने म्यूचुअल फंड से कोई पैसा निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कुछ एएमसीज 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर देते हैं अगर आपको फ़ौरन कोई कैश चाहिए कैश फंड से। उसके बाद जो इनकम फंड है वो आपको जो डिस्काउंट रेट है उससे भी 1-2% का ज्यादा रिटर्न दे जाता अच्छा। है जी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में जितना 10 से 15 सालों में काफी ज्यादा ग्रो किया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैच्योर तो हुई, लेकिन यहाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर कुछ अरसे में इकोनॉमी के क्रंच सिचुएशन देखने में आती है। खासतौर पे जब भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तब भी हमने देखा कि पाकिस्तान में मईशत काफी हद तक डगमगा जाती है। कोविड की सिचुएशन भी इससे कई ज्यादा तौर पे हमें दिखाई देती है कि पाकिस्तान में किस तरीके से इकोनॉमी में एक डेंट आया था। इस पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।